हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9th स्टैंडर्ड मैथ बुक। जी हाँ बच्चों, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो हम लोग इस चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 में सवाल दिया हुआ है उसे समझें। इससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, यानी कि जो यूक्लिड हैं उनके जो 7 एक्सियोम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में दिए गए सवालों का हल। तो बच्चों अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर यूक्लिड्स के वो सातों एक्सियोम्स जो है वो देख रहे होंगे और इसे मैं एक एक करके पढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपको हालांकि समझ में आ ही गया होगा एंड ऑलरेडी यू ऑल हैव यूज्ड दिस इन द अर्लियर क्लासेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इज इक्वल टू वाई है एंड x और सपोज कीजिए कि z इज इक्वल टू भी y है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग यानी कि x भी y के बराबर है, z y के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू z होगा और इस एक्सियोम्स में ऐसा ही कहा गया है। अब आइए हम लोग एक्सियोम्स नंबर 2 को समझते हैं, जो कि है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इक्वल चीज ऐड करते हैं दो तरफ तो होल भी इक्वल होगा। और इसका जो है वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को यूज किया है इक्वेशन में। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सपोज कीजिए ये x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है और अगर मैं इधर में 2 ऐड कर दूं और इधर भी 2 ऐड कर दूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि होल भी इक्वल होगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होगा, इसमें ऐसा ही कहा गया है। अब जो है वो नेक्स्ट जो एक्सियोम्स है उसको समझते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो जिस तरह से एडिशन के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से इसमें भी होगा। अगर हम लोग इक्वल चीज़ को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो भी जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा और ये करेक्ट ही है। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, एक लाइन ही अगर मैं लूँ और इसके ऊपर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ जो कोइंसाइड हो जाए इस लाइन के साथ, तो इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे लाइन। तो द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो एक्सियोम्स नंबर 5 है वो है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई भी होल आप ले लीजिए और इसका कोई भी एक पार्ट ले लीजिए तो होल जो है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा ही होता है और इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, ये हम लोग सब जानते ही हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो डबल है और एक ही चीज़ के डबल है तो वो भी आपस में इक्वल होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर मान लीजिए x है और यहाँ पर भी x मैं ले लूँ और ये डबल है, ये 2y है और यहाँ पर 2z है, डबल है। सपोज कीजिए ये, हालांकि एक इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये दोनों भी आपस में जो है वो इक्वल होगा, इसमें ऐसा ही कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट वाले एक्सियोम्स में हाफ हो जाएगा लेकिन ये चीज़ जो है वो एक ही है। तो यूक्लिड एक्सियोम्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अभी हम लोग यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है उसे हम लोग समझेंगे, जो 5 पोस्टुलेट है, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मान लीजिए कोई एक पॉइंट मैं यहाँ पे लूँ और एक यहाँ पर एक पॉइंट लूँ और एक स्ट्रेट लाइन को मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ और ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट को और यहाँ पर आप कहीं पर भी ले जाइए तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। ये यही जो पोस्टुलेट है वो यही कह रहा है। अभी जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है नंबर 2 वो ये है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब देखिए ये एक टर्मिनेटेड लाइन है ए बी और जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ये इनडेफिनेटली इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में भी, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर और रेडियस को लेकर के आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। खैर इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ बात है नहीं, लेकिन जो पोस्टुलेट नंबर 5 है वो है थोड़ा कंफ्यूजिंग। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन। खैर जो भी है, मैं यहाँ पर फिगर में आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक आपको ए बी दिख रहा होगा और एक सी डी दिख रहा होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि जो सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल है वो 180 नहीं होगा, कोइंटीरियर एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो होगा क्या, एक तरफ 1 और 2 हो रहा है, और अगर इस तरफ मैं 3 और 4 दे दूं तो 3 + 4 जो है वो हमेशा 180 से बड़ा ही होगा। बराबर तो होने का सवाल ही नहीं है और छोटा होगा नहीं, लेकिन 1 + 2 जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा। तो जिधर में लेस देन 180 है ना, उधर ये जो लाइन है वो एक दूसरे को मीट करेगा, लेकिन जिधर ग्रेटर देन 180 है इस तरफ दोनों लाइन को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो मीट नहीं करेगा, और जिधर लेस देन है उधर ही ये मीट करेगा। इसमें ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो बच्चों इस तरह से जो यूक्लिड का 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब आइए हम लोग जो 5.1 में दिए गए सवाल हैं उसको समझते हैं। सारा तो आज नहीं बता पाऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज इसमें थ्योरेटिकल पार्ट को समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के सवालों को भी आपको समझा दूंगा। तो आइए अभी हम लोग जो 5.1 है उसको शुरू कर देते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड में है वो सम यूक्लिड्स एक्सियोम्स, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यूक्लिड के 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स वो लिखा हुआ है, और ये एनसीईआरटी बुक का ही कटिंग है। ये आपको किताब में भी मिल जाएगा लास्ट पेज में, यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ करके बता देता हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। If equals are added to the equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equal, the remainders are equal. Things which coincide with one another are equal to one another, and the whole is greater than the part. Things which are double of the same things are equal to one another, and things which are half of the same thing are equal to one another. और यही 7 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड के, जो आपको मेमोराइज करना है, आपको मेमोरी में रखना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको समझ करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और जो 5 पोस्टुलेट हैं वो है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। Postulate number 2, a terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another. And जो postulate number 5 है वो मैंने अभी भी लास्ट में एक्सप्लेन किया कि जिधर 180 से कम है उधर जाकर के मीट करेगा दो स्ट्रेट लाइन। अब आइए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसका रीज़न भी देना है। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनेटली लाइन जो है वो इनफाइनेट लाइन पास हो सकता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख करके रखा है ताकि समय का नुकसान ना हो। फॉल्स है स्टेटमेंट, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यही इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग जो सेकेंड इसका है जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कभी भी सच नहीं होगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आप अगर लेते हो तो उससे सिर्फ एक और एक ही लाइन पास हो सकता है, ना कि दो लाइन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। और इस तरह से जो नंबर 2 था वो भी हम लोगों ने कर लिया। नंबर 3 में है द क्वेश्चन इज a terminated line can be produced indefinitely on both the side। और ये जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये जो है ना वो अभी अभी हम लोगों ने आपको बताया हुआ था। ये है आपका पोस्टुलेट नंबर 2
कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो ये जो है वो हम लोगों ने पोस्टुलेट नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, और टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। मान लीजिए ये अगर यहाँ पे टर्मिनेट हो भी जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे या फिर इसको इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, और ये जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से ट्रू हो गया। अब आइए नंबर 4 को समझते हैं कि टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल एंड द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा, और अगर एरिया इक्वल है तो सर्कल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि द टू सर्कल्स आर इक्वल, the two circles of equal area, that is equal circle, will have the same radius from the relation area equal to pi r square। क्योंकि फॉर्मूला होता है pi r स्क्वायर, जहाँ पर पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, दोनों का रेडियस सेम है, तो फिर वो जो सर्कल है वो भी इक्वल ही होगा क्योंकि उसका एरिया इक्वल होगा। एंड 5 नंबर है इन फिगर 5.9, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अगर ये मान लीजिए ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो बोल रहा है कि क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्रू फ्रॉम द एक्सियम दैट इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू अ थर्ड थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और इस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और बच्चों, इस तरह से जो एक्सरसाइज 5.1 है उसकी शुरुआत हो चुकी है इस वीडियो में, और अगले वीडियो में जो बाकी के प्रश्न हैं उसका हल मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें टाइम ज़्यादा लग गया है। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस फुल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का, क्योंकि उसमें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, किंतु इतना ही एनफ नहीं है, आपको अच्छी तरह से इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसको अगर अच्छी तरह से समझना है तो वैसे तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, रट्टा नहीं मारना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।